हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ बॉल स्ट्राइक्स अ वॉल विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द वॉल सरफेस एंड रिबाउंड्स फ्रॉम इट एन एन एंगल बीटा विद द सरफेस। तो ध्यान दीजिएगा, पहला एंगल दिया गया है आपको विद द नॉर्मल और दूसरा एंगल दिया गया है विद द सरफेस। क्लियर? तो कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां कहीं पे मान लिया ये वॉल है, ये इसका नॉर्मल है। तो जो थीटा एंगल दिया गया है वो तो नॉर्मल से दिया गया है। यहां कहीं पे जो भी ऑब्जेक्ट था वो किसी भी वेलोसिटी u से मूव कर रहा था एंड दिस एंगल इज थीटा। क्लियर बेटा? और ये इस डायरेक्शन में कहीं पे चला गया किसी भी वेलोसिटी v से, और ये एंगल दिया गया है आपके पास बीटा। क्लियर? मैं इस वाले एंगल को अल्फा ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो अब जैसे दिया हुआ है इफ द वॉल इज स्मूथ, बात को समझना, अगर वॉल स्मूथ होगी तो इस डायरेक्शन में कोई भी इंपल्स नहीं होगा, तो वॉल के पैरेलल डायरेक्शन के मोमेंटम्स कंजर्व्ड होंगे। क्लियर? यानी हम लोगों के पास मिलेगा, अगर मैं इसके कंपोनेंट कर लूं तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आपको मिलेगा इधर, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये आ गया यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आ गया यू साइन थीटा। ऐसा ही अगर हम इधर की तरफ में देखेंगे तो ये एंगल अल्फा होगा, तो ये कंपोनेंट हमारे पास आ गया v कॉज ऑफ अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा v साइन ऑफ अल्फा। सरफेस स्मूथ था तो जो पैरेलल मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हम लोग लिख सकते थे एम यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी साइन अल्फा। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे v साइन अल्फा इज इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा। ये पहला इक्वेशन मिल गया। क्लियर है? अब सुनिए इधर, दूसरा हम लोग लिखें अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e की बात करते, तो E बराबर हम लोग लिखते, ये मैंने तब का लिखा हुआ है जब सरफेस स्मूथ है। समझ में आ रही बात? ये E बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां से हमारे पास आएगा v कॉज ऑफ अल्फा अपॉन u कॉज ऑफ थीटा। तो यहां से हमारे पास आता है v कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू ई यू कॉज ऑफ थीटा। या गया सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास tan अल्फा मिल जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ रहा है tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा बाई ई। यहां दिख रहा है ई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो इस जगह से हमारे पास आता है कि अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा। क्यों? समझ में आ रहा है ये कि जो tan अल्फा की वैल्यू होगी वो tan थीटा से बड़ी हो जाएगी, तो अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब पहला जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि थीटा प्लस बीटा, तो अच्छा सुनो इधर, यहां से हम लोगों को एक बात समझ में आ गई कि अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा। अच्छा, दोनों तरफ में अगर हम बीटा ऐड कर दें तो थीटा प्लस बीटा, अच्छा दिख रहा है कि यहां से आपको ये अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो थीटा प्लस बीटा जो होगा इट इज लेस देन 90। दिख रहा है ना बेटा आपको? ये 90 हो जाएगा, तो थीटा प्लस बीटा लेस देन 90, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो गया अगर वॉल स्मूथ है। अब क्वेश्चन में बोला गया अगर वॉल रफ होती, अच्छा वॉल अगर रफ होती तो ये जो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लिया था पैरेलल टू द वॉल, वो अब की बार नहीं होता। वॉल अगर रफ होती तो एक इंपल्स एक्ट होता फ्रिक्शन की वजह से, तो अब की बार हमारे पास क्या मिलता कि जो v साइन अल्फा आता वो लेस देन आता u साइन थीटा से, क्योंकि फ्रिक्शन आपके पास इसकी टेंडेंसी इधर स्किप करने की होती है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ में लगता, एफ एस लगता है, एफ एस मैक्सिमम लगता है, एफ के लगता है। मैं फ्रिक्शन लिख देता हूं, एफ के लिखाई ठीक बात नहीं की मैंने। यहाँ पे एक फ्रिक्शन एक्ट होता, हो सकता है स्किडिंग ना भी हुई होती, हो सकता है हो भी जाती। क्लियर है? तो ये हम लोगों के पास मिलता, और दूसरा हम लोगों के पास मिल रहा था यहां से v कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू मिल रहा था ई यू कॉज ऑफ थीटा। इसको अगर मैं डिवाइड करता तो यहां से मिलेगा tan अल्फा। अच्छा, ये लेस देन हो जाएगा, आपकी बार समझ में आ रहा है? ये यहां से हमारे पास हो जाएगा tan थीटा अपॉन ई, और हम लोगों से ई पूछा गया था, ई की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, वो बीटा और थीटा के टर्म्स में पूछी गई है,
तो बीटा के टर्म्स में इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते थे? समझो बात को, बीटा के टर्म्स में अगर मेरे को लिखना होता, मैं अल्फा के टर्म्स में नहीं लिखना चाहता हूं, तो ध्यान से देखिए, बीटा के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो ये वेलोसिटी जो होगी, ये जिसको मैंने लिखा हुआ है v साइन अल्फा, ये हो जाएगी v कॉस ऑफ बीटा। क्लियर बताइए? और ये हम लोगों के पास हो जाएगा v साइन ऑफ बीटा। समझ में आ रहा है ना? अगर हमने बीटा इसको ले लिया तो अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला साइन कंपोनेंट। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग बीटा के टर्म्स में ई लिखते हैं, बीटा और थीटा के टर्म्स में। तो ध्यान से देखो बेटा, अब मैं यहां से लिखूंगा E इज इक्वल्स टू, तुम्हारे पास मिलेगा V साइन बीटा अपॉन U कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? हिटिंग अपॉन रिबाउंसिंग, तो मिलेगा V साइन बीटा इज इक्वल्स टू U कॉस थीटा। क्लियर? ये मिल गया पहला। और दूसरा हम लोगों के पास क्या होगा? अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि V कॉस बीटा जो होगा इट इज लेस देन U साइन थीटा। समझ रहे बेटा? ये वाला जो कंपोनेंट अब की बार होगा, ये इससे कम हो जाएगा क्योंकि अगर फ्रिक्शन एक्ट हो गया। क्लियर? बराबर है? तो अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहां से हम लोगों के पास आता है tan बीटा इज लेस देन कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आया ना? कॉस अपॉन साइन, अब की बार कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? हाँ, कॉट थीटा, इसमें ई कहां चला गया? ये ई था, बराबर है ना? ई यू, तो ये मिलेगा ई कॉट थीटा। बस क्लियर है? अब जरा ऑप्शन में आते हैं हम लोग, तो ई की जरा वैल्यू निकालते हैं। तो ई इज ग्रेटर देन tan बीटा अपॉन कॉट थीटा। ई इज ग्रेटर देन tan बीटा अपॉन कॉट थीटा। तो यहां पे इन्होंने लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई लिखा हुआ है, tan बीटा अपॉन कॉट थीटा के बराबर तो नहीं आ रहा है। एक बार जरा चेक कर लो ठीक से, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया कहीं। v साइन बीटा, ठीक है, अपॉन u कॉस थीटा। तो v साइन बीटा बराबर ये हो गया, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो मिल रहा है tan बीटा, उधर इक्वलिटी थी लेस देन ग्रेटर, ठीक है, तो e ऊपर आ गया, cot थीटा हो गया, तो e इज ग्रेटर देन आ रहा है हम लोगों के पास tan बीटा अपॉन cot थीटा। क्लियर? e इज ग्रेटर देन, कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है? हाँ देखो, इसको डिवाइड मत करो, डिवाइड करने में क्या है, वो कोई नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो डिवीजन नहीं करते, हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? क्योंकि डिवीजन करने में उल्टा हो जाएगा, आप लोगों को हो सकता है समझने में कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखिए, ई यू कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू v साइन ऑफ बीटा। मैंने इस वाली इक्वेशन को फिर से लिख दिया। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करूं तो यहां से आपके पास आ रहा है, देखिए, ई यू कॉस थीटा और आ रहा है v कॉस बीटा इज लेस देन, क्योंकि इधर वाले नंबर ये बड़ा है और ये इक्वलिटी थी तो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा u साइन थीटा और v साइन बीटा। क्लियर? तो देखो, u और v से u और v तो कैंसिल हो गए। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम लोगों के पास e हमें इधर ही रखना था, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया tan थीटा, और साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा हो गया आपके पास यहां से tan ऑफ बीटा। क्लियर? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था, e इज लेस देन tan ऑफ बीटा अपॉन कॉट ऑफ थीटा। क्लियर? तो ये देखिए, शायद ये वाला ऑप्शन हम लोगों के पास है यहां पे दिया हुआ, tan ऑफ बीटा अपॉन कॉट ऑफ थीटा, थर्ड वाला ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है। दिख रहा बेटा? ये कॉट है, देखिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूं, ये कॉट दिख रहा है ना आप लोगों को सभी को ये? क्लियर? तो फाइनली हम लोगों के पास ये थर्ड वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास कौन कौन सा हुआ? फर्स्ट एंड थर्ड। सो दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।